हेलो। स्टीव जॉब्स ने सोचा कि बिना बटन का भी फ़ोन हो सकता है, तो आईफोन आ गया। धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि एक मिडिल क्लास भी एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है, तो रिलायंस एग्जिस्टेंस में आई और आज वो बड़ी कंपनियों में से एक है। जब एक बिजनेसमैन ने सोचा कि बिना पेट्रोल के भी कार चल सकती है, तब टेस्ला एग्जिस्टेंस में आई। यस, इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ एक सोच से हुआ, एक थॉट से हुआ। अदरवाइज़ ये सब होना भी इम्पॉसिबल था। क्या ये सोचना कि बिना पेट्रोल के कार चल सकती है, क्या ये आसान बात है? ये थॉट आना ही क्या आसान बात है? अगर उन्होंने, इलॉन मस्क ने ये चीज़ किसी को शेयर भी की होगी तो वो लोग हंसे होंगे उनके ऊपर। ये क्या पागलों वाली बात कर रहा है यार, बिना पेट्रोल के कैसे कार चलेगी? हाउ विल बी दिस पॉसिबल? बट उन्होंने सोचा कि यार ऐसा हो सकता है। नेपोलियन हिल ने इस बुक में 3 स्टेप फॉर्मूला दिया है कि कैसे आप उस स्टेप को, उस फॉर्मूला को पकड़ के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले उन्होंने बोला है, अपनी सोच को पकड़ो। आपको अपनी सोच को पकड़ना है। सबसे पहले सुबह उठना है। उठने के बाद आपको 5 मिनट तक लिखना है कि आप क्या करना चाहते हो, एंड साथ में लिखना है, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम में इतने नंबर लाना चाहता हूँ, मैं अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता हूँ, मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, मैं टॉपर को बीट करना चाहता हूँ, मैं अपनी क्लास का मॉनिटर बनना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, मैं टॉप का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं टॉप का लॉयर बनना चाहता हूँ। मैं एनीथिंग, जो भी आप करना चाहते हो वो लिखना है, और साथ में लिखना है, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि आपका दिमाग आपको डायरेक्शन देगा कि उस चीज़ को अचीव कैसे करना है। एक डॉक्टर का करियर तब बनता है जब वो सोचता है कि उसको उसमें करियर बनाना है और उसमें उसको आगे जाना है। एक बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट तब बनता है जब वो सोचता है कि उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। एक प्रोफेसर जो थीसिस लिख रहा है, जो अपनी पीएचडी कर रहा है, जो रिसर्च पेपर लिख रहा है, जब वो सोचता है कि इस रिसर्च पेपर के दम पे वो दुनिया बदल सकता है, तो उसका माइंड उसको एक नए डायमेंशन पे ले जाता है। उसको नई नई चीज़ें, उसके माइंड में थॉट्स आते हैं, सोच आती है कि ये चीज़ हो सकती है, इस पर कर सकते हैं, ये कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तभी जब वो सोचता है कि वो इससे दुनिया बदल सकता है, तभी एक डॉक्टर जब ये सोचता है कि वो अपने इस पेशेंट को, जिसको एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जो लास्ट स्टेज पे है, लेकिन वो ये बिलीव करता है, नहीं मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, अगर इसके पास 1 साल बचा तो मैं इसको 3 साल तक भी, या फिर 4 साल 5 साल, अगर वो बिलीव करता है कि मैं उसको ठीक कर सकता हूँ तो उसको ठीक भी कर सकता है, वो कर भी देता है। कितने सारे ऐसे केसेस आए हुए हैं, कैंसर के पेशेंट्स तक ठीक हुए, कैंसर के पेशेंट्स तक ठीक हुए हैं, कैंसर के पेशेंट्स तक ठीक हुए हैं, कितने सारे ऐसे केसेस आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्टर, और कहीं ना कहीं पेशेंट की विल भी होती है, वो पेशेंट ने भी सोचा होता है कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, और डॉक्टर का भी बिलीव होता है हाँ तुम ठीक हो सकते हो और मैं भी तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। सब कुछ थॉट है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम कभी रियलाइज़ ही नहीं करते कि सोच कितनी बड़ी चीज़ है। एक थॉट का पावर क्या होता है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। एक छोटी सी सोच की पावर क्या है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। बहुत पावर होती है, बहुत पावर। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, धीरू भाई अंबानी, देर आर एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। उन्होंने सोचा, इस वजह से वो कर पाए। अगर वो ये सोच लेते कि ये सब इम्पॉसिबल है तो वो कर भी नहीं पाते। सब कुछ सोच है। एक बच्चा अगर ये सोच ले कि मैं इस पढ़ाई को इंजॉय कर सकता हूँ, मैं इस पढ़ाई को एक गेम की तरह याद कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, उसका दिमाग उसको वैसे ही कर देगा, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना ही देगा। एक स्टार्टअप फाउंडर ये सोच ले कि मैं अपनी कंपनी को 100 करोड़ तक ले जाऊंगा और मैं ले जा सकता हूँ, मेरे में कैपेबिलिटी है, तो उसका दिमाग उसको बताएगा कि कैसे ले जाना है। एक लॉयर अगर ये सोच ले कि मुझे जो मेरे पास क्लाइंट का केस आया है, इसको मुझे बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, चाहे सामने जितना बड़ा लॉयर हो, जितना बड़ा एडवोकेट हो, मुझे इसको डिफीट करना है एंड मुझे अपने क्लाइंट को जिताना है, तो वो भी कर सकता है। इफ़ योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। अगर आपका माइंड सोच सकता है, उसके बाद उसको विजुअलाइज कर सकता है, उसके बाद उसके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी है, तो
आपका जो भी विजन है वो अचीव भी हो सकता है। ये बहुत छोटी सी बात है, बट हम सोच ही नहीं पाते तो करेंगे कैसे। इनफैक्ट अगर आप एक गलत चीज़ को लेके भी कन्विंस हो गए ना, अगर आप एक गलत चीज़ को लेके भी, तो आप में इतनी ताकत आ जाती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को जो उस चीज़ को बिलीव नहीं करता उसको वो भी बिलीव करवा देते हो, जस्ट बिकॉज आप कन्विंस्ड हो, आपको पता है कि हाँ मैं सही हूँ। तो आपका दिमाग ऐसे से आपको आर्ग्यूमेंट्स ला के देगा, ऐसे से लॉजिक ला के देगा कि सामने वाला भी कहेगा हाँ भाई हो सकता है कि यही सही है। क्यों? क्योंकि आप बिलीव करते हो उस चीज़ पे, आप कन्विंस हो चुके हो कि ऐसा ही है। यही रीज़न है, सब कुछ कन्विंस, कंसीव, बिलीव, थॉट, सब कुछ थॉट है यार, सब कुछ। सेकंड चीज़, सोच तो लिया, अब विजुलाइज करना है। विजुलाइज कैसे? एक सीईओ की तरह सोचो ना। एक सीईओ क्या करता है, वो अपने आप को टॉप की पोजीशन पे विजुलाइज करता है कि एक दिन मैं इस टॉप पोजीशन में बैठा हूँगा, इतनी टीम मेरे अंदर बैठी होगी, इतनी टीम को मैं हैंडल कर रहा हूँगा। मेरा उसका विजन होता है, सबका अलग अलग विजन है, उसी हिसाब से वो वहाँ पहुँचता है। उस हिसाब से तुम्हें विजुलाइज करना है, तुम जो चाहते हो तुम्हें विजुलाइज करना है, तो वहाँ पे अपने आप को बैठे हुए देखना है। थर्ड चीज़, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। नेगेटिव लोग नेपोलियन ही बोलते हैं, उनका खुद का विजन छोटा होता है, वो तुम्हारा विजन भी छोटा ही कर देंगे। तुम्हें विजन को बढ़ाना है ना कि घटाना है। तुम्हें नेगेटिविटी अडॉप्ट नहीं करनी, तुम्हें पॉजिटिविटी अडॉप्ट करनी है। जो तुमसे ये बोल रहा है तुझसे नहीं होगा, अरे तू एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ है, तू क्या बिजनेस करेगा, अरे तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरे पढ़ाई में कितने ही मार्क्स आते थे, अरे तू दिन रात पढ़ता था, तूने क्या ही उखाड़ लिया, तो कैसे करेगा ये सब, तेरे पास तो पैसा नहीं है, तेरे पास तो सराउंडिंग्स नहीं है, तेरे पास तो इन्वायरमेंट नहीं है, तो क्या ही कर लेगा, कैसे कर लेगा। ऐसे लोगों से दूर रहो। हमें नेगेटिविटी अडॉप्ट नहीं करनी, हमें पॉजिटिविटी अडॉप्ट करनी है, हमें अच्छा सोचना है। अब एक टास्क दे रहा हूँ, अगले एक हफ्ते तक जो भी करना चाहते हो 5 मिनट तक लिखना, बैठ के 5 मिनट तक लिखना, और साथ में लिखना कि मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगा। उसके बाद उसको विजुलाइज करना और लग जाना काम पे। एक्शन ज़रूर लेना, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। एक्शन तो लेना ही लेना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप इसको सीरियस लो तो सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, ये ज़िंदगी बदलने वाला मूवमेंट हो सकता है। तो इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा, कथा की तरह सुन के कुछ नहीं होने वाला। और अब नेक्स्ट बात, मेरी वेबसाइट है बहुत सिंपल है .com, वहाँ पे एक ई बुक लाइव हो चुकी है, मैं दिखाता हूँ। ये रही वेबसाइट बहुत सिंपल है .com, ये रहा BOHOTSIMPLEHEI.com। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आना, नीचे आना। बाय द वे मेरी वीडियोस यूट्यूब वाली सारी यहाँ पे भी हैं, यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ फ़ायदा ये है कि ऐड फ्री मिल जाएगा, वहाँ पे तो ऐड आती है। यहाँ पे आना, आप प्रीमियम कोर्स, बेस्ट कोर्स, ये है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक लिखी है। इसको देखना, इसको पढ़ना, बहुत अच्छी ई बुक है। अभी तो फ्री है, बट कब तक फ्री है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक है, बहुत टाइम लगा था लिखने में। और सेकंड ई बुक भी आने वाली है हेटोनिक ट्रेडमिल पे, वो पेड होगी, वो शुरू से पेड होगी, क्योंकि उस पर बहुत ही वैल्यूबल कॉन्टेंट है, बहुत ही वैल्यूबल। इसको क्लिक करना, यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालना और साइन कर लेना और पढ़ लेना। बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब मज़ा आ जाएगा। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, और अभी फ्री है, अभी पढ़ लो। कब पेड हो जाएगी मुझे भी नहीं पता, ठीक है? तो ठीक है, टाटा सी यू, बाय बाय। और हाँ, ये 100 लर्निंग की सीरीज चल रही है, तो 100 लर्निंग्स आएगी थिंक एंड ग्रो रिच में से, तो सब्सक्राइब करके रखो, अदरवाइज़ फिर मिस करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ही का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है भाई, ठीक है? ओके बाय, और सपोर्ट करो।